सुगंध काव्य मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञान जी को नमन करती हूँ। मैं अनीता मंदिलवार सपना आज फिर से एक काव्य सम्मेलन के साथ उपस्थित हूँ और सबसे पहले मैं आवाज़ देती हूँ हेमलता शर्मा मनीश्वनी जी को। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हैं ये। दो पंक्तियाँ। प्रकृति से सीखिए जीने का सलीका, धूप बरसात में खिले रहने का तरीका। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलम की सुगंध मंच को नमन एवं गुरुदेव विज्ञान जी को सादर वंदन अभिनंदन करते हुए मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हेमलता शर्मा मनस्विनी प्रकृति के माध्यम से एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ, अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ, लोगों को रोते दर बदर देखती हूँ। शोहरत और चंद पैसों की खातिर, शोहरत और चंद पैसों की खातिर बिखरते अपनों के घर देखती हूँ, बिखरते अपनों के घर देखती हूँ। जलते हैं देखकर दूसरों की शोहरत, जलते हैं देखकर दूसरों की शोहरत। जलन से जलते शहर देखती हूँ, जलन से जलते शहर देखती हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। शोहरत ने बदले चाल ढाल उनके, शोहरत ने बदले चाल ढाल उनके। घबरा के इधर से उधर देखती हूँ, इधर से उधर देखती हूँ। चकाचौंध में कहीं खो ना जाएं बच्चे, चकाचौंध में कहीं खो ना जाएं बच्चे। आँखों से भर भर नज़र देखती हूँ, आँखों से भर भर नज़र देखती हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। इत्र से नहाता है कोई यहाँ पर, इत्र से नहाता है, इत्र से नहाता है कोई यहाँ पर। किसी को पसीने से तर देखती हूँ, किसी को पसीने से तर देखती हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। कोई बैठ खाता सोने के बिस्किट, कोई बैठ खाता सोने के बिस्किट। फुटपाथ किसी का बसर देखती हूँ, फुटपाथ से किसी का बसर देखती हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। उजड़ गए शाखों से आशियाने, उजड़ गए शाखों से आशियाने। परिंदों के टूटते पर देखती हूँ, परिंदों के टूटते पर देखती हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। हमें मिलता जिनसे फल फूल वायु, हमें मिलता जिनसे फल फूल वायु। फिर क्यों कटते सजर देखती हूँ, फिर क्यों कटते सजर देखती हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। हमने ही लांघी, हमने ही लांघी कुदरत की सीमा, हमने ही लांघी कुदरत की सीमा। कुदरत का अब ऐसा कहर देखती हूँ, कुदरत का अब ऐसा कैसा कहर देखती हूँ। अजीबो गरीब मंजर देखती हूँ। नमस्कार। अब मैं आवाज़ देती हूँ मधु सिंघी जी को, जो नागपुर से हैं। कुदरत साथ ना दे तो दुनिया साथ नहीं देती, मेरी अपनी ही परछाई धूप आने के बाद मिली। प्रकृति भी सिखाती है जीवन जीने की कला, सुदृढ़ होकर भी वृक्ष देते हैं लताओं को पनाह। तो आइए, प्रकृति विषय पर आपकी रचना का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मधु सिंघी। सर्वप्रथम कलम की सुगंध छंदशाला को शत शत नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक जी को प्रणाम। आज मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। मानव आज समझ नहीं पा रहा है कि प्रकृति हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है और ये हमारी किसी तरह जीवन की रक्षा करती है। इसे कुछ छंद पंक्तियों बताती हूँ। छोटी सी पहले एक सवैया छंद है। जीवन रक्षक, जीवन रक्षक पेड़ रहे सब, जीवन रक्षक पेड़ रहे सब। औषध के गुण हैं भरपूर, नीम गुलोय चिकित्सक हैं सब। पीपल को करना मत दूर, ये वट का वृक्ष दे सुख के क्षण,
मानव निर्बल हो फिर शूर, काट रहा दिन रात इन्हें जब, मानव तो मद से सब चूर, मानव तो मद से सब चूर। एक प्रकृति का महत्व ये बता रही। प्रकृति का महत्व, सप्त सुरीला संगीत है इस प्रकृति का हर तत्व, सजा देता जीवन राग, भर देता है ममत्व। सप्त सुरीला संगीत है इस प्रकृति का हर तत्व, सजा देता जीवन राग, भर देता है ममत्व। एक एक सुर का अपना अलग ही अंदाज है, समझना हमें ही पड़ेगा अब तो इसका महत्व। समय आने पर सब कुछ जता देती ये हमें, कहीं गुना ज्यादा राज अनंत शक्ति है इसमें। कभी हो जाता आभास, पा लिया हमने सत्व, पर कुछ नहीं हम जानते कितना इसका महत्व। हमारे ज्ञान विज्ञान भी इसके आगे नतमस्तक, अंदर तक हिल जाते हम जब देती है ये दस्तक। आपदाएं हमको बताती इसके बल का घनत्व, यह कितनी बलशाली है, कितना इसका महत्व। हर एक सुर में इसके सुर तो मिलाना पड़ेगा, अपना जीवन राग भी तभी सुरीला बनेगा। धीरज और संयम से ही पाना है इसका ममत्व, ये तो है सर्वशक्तिमान, बड़ा ही इसका महत्व। सप्त सुरीला संगीत है इस प्रकृति का हर तत्व, सजा देता जीवन राग, भर देता है ममत्व, भर देता है ममत्व। नमस्कार। अगले क्रम में आवाज़ देती हूँ पुनीत राम पटेल जी को, जो छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। आपके लिए दो पंक्तियाँ हैं। मातृत्व भरा व्यवहार और है करुणामयी जिसकी दृष्टि, ध्यान रखिए उस प्रकृति का, खुशहाल रखिए अपनी सृष्टि। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोच भी यह व्यर्थ है कि प्रकृति के बिन मैं रह सकूं, सोच भी यह व्यर्थ है प्रकृति बिन मैं रह सकूं। आ गई घड़ी यही प्रकृति पर कुछ कह सकूं, आ गई घड़ी यही प्रकृति पर कुछ कह सकूं। आप सभी को सादर नमन। मैं पुनीत राम पटेल, ग्राम कोदोगुड़ान, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से काव्य मंच कलम की सुगंध एवं आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञात जी को सादर नमन करता हूँ। आज की कविता प्रकृति पर, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मत करो दूषित हमें ये प्रकृति पुकार करे, मत करो दूषित हमें ये प्रकृति पुकार करे। प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति को प्यार करे, प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति को प्यार करे। पूछे कहीं कोई हमें भगवान देखा है कहाँ, पूछे कहीं कोई हमें भगवान देखा है कहाँ। भूमि गगन अग्नि वायु नीर से जहां बना, इस पंच तत्व को ही देव रूप स्वीकार करे। प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति को प्यार करे, प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति को प्यार करे। मानव मोह में जकड़ के स्वार्थ ही धारण किया, मानव मोह में जकड़ के स्वार्थ ही धारण किया। जीवों पे प्रहार तूने जाने किस कारण किया। हक है सबके इस धरा में न कभी संहार करे। प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति से प्यार करे, प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति से प्यार करे। झरने गाते गीत रोज लता गले लगाती है, झरने गाते गीत रोज लता गले लगाती है। नदी कभी रुकी नहीं फल वृक्ष झुक जाती है।
देती शिक्षा प्रकृति, प्रकृति सी व्यवहार करे, प्रकृति से प्राण है, प्रकृति से प्यार करे, प्रकृति से प्राण है, प्रकृति से प्यार करे। होता न जल जीवन में तो प्यास को बुझाता कौन, होता न जल जीवन में तो प्यास को बुझाता कौन, होता ना सूरज के ही अंधेरा फिर मिटाता कौन। है प्रश्न ये बड़ी सोच की खुद को 100 बार करे। प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति से प्यार करे, प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति से प्यार करे। होते न प्राण वायु तो श्वास को चलाता कौन, होते न प्राण वायु तो श्वास को चलाता कौन, होती न प्रकृति कहीं तो प्रकृति में आता कौन। प्रकृति को क्या दिया आओ गहन विचार करे, प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति को प्यार करे। मत करो दूषित हमें ये प्रकृति पुकार करे, मत करो दूषित हमें ये प्रकृति पुकार करे, प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति को प्यार करे, प्रकृति से प्राण है तो प्रकृति को प्यार करे। धन्यवाद। ये सम्मेलन जो कि प्रकृति विषय पर है और अगले क्रम में मैं आवाज़ देती हूँ आदरणीय देवदत्त शर्मा जी को। कसौली हिमाचल प्रदेश से हैं ये। सभी फूलों का एक साथ खिल जाना, प्रकृति सिखाती है समझौते में सुकून पाना। आइए आपका हार्दिक अभिनंदन। कलम की सुगंध काव्यमय और आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक जी को नमन। मैं देवदत्त शर्मा हिमाचल प्रदेश से आप सभी के बीच में मंच द्वारा निर्धारित विषय प्रकृति पर अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ और कविता का शीर्षक है प्रकृति की दहाड़। तो लीजिए, प्रकृति की दहाड़। ये बरगद, ये पीपल, ये आम जो खड़े हैं, ये साधारण से कोई तरु नहीं। ये बरगद, ये पीपल, ये आम जो खड़े हैं, ये साधारण से सिर्फ कोई तरु नहीं। इस जीवन सार का सारा सार लिए बैठे हैं, रस उंडेले ऐसा जैसा उंडेल सकता मरु नहीं। माँ की तरह हम पे प्रेम है लुटाते, बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। माँ की तरह हम पे प्रेम है लुटाते, बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। दिन भर धूप की गर्माहट से बचाकर रात में ऑक्सीजन दे कार्बन को सह लेते हैं। भूमि अपने गर्भ में खजाना सहेजे बैठी, नित पानी नित अमूल्य धातु उपहार है देती। भूमि अपने गर्भ में खजाना सहेजे बैठी, नित पानी नित अमूल्य धातु उपहार है देती। नहीं मांगती दाम एक कौड़ी भी कभी किसी से, मुफ्त में अपना सर्वस्व परमार्थ स्वरूप है देती। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत सजाकर इसने चारों ओर सुरक्षा का एक बनाया कवच है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत सजाकर इसने चारों ओर सुरक्षा का एक बनाया कवच है। कहीं पे गहरे नीले जल के सागर बहाकर आसमान ने पानी देकर तनमन किया स्वच्छ है। चारों ओर हरियाली की एक चादर बिछाकर फल फूलों से धरती का खूब किया श्रृंगार है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछाकर फल फूलों से धरती का किया खूब श्रृंगार है। जितना चाहे प्रयोग करे न शिकन देखी कभी, तो कृतघ्न बनकर हरास का नित देता उपहार है। विकास की अंधी दौड़ में दौड़ कर तू मूर्ख, नजर अनदेखी जो नित करता प्रकृति की। विकास की अंधी दौड़ में दौड़ कर तू रे मूर्ख, नजर अनदेखी जो नित करता प्रकृति की। ये अनदेखी जीवन को बांध रही बेड़ियों में, देख कहीं कहानी मिट न जाए संस्कृति की। वक्त रहते रुक संभल जरा और विचार कर ले, क्यों कभी सैलाब तो कभी दरक रहे पहाड़ हैं। वक्त रहते रुक संभल जरा और विचार कर ले, क्यों कभी सैलाब तो कभी दरक रहे पहाड़ हैं। तू जान बुझ कर क्यों अनजाने पन का ढोंग है करता, समझ क्यों बार बार अनावृष्टि की होती दहाड़ है। नहीं संभला तो वक्त हाथों से निकल जाएगा, चिड़िया खेत तेरा सारा का सारा चुग खाएंगी। नहीं संभला तो वक्त हाथों से निकल जाएगा, चिड़िया खेत तेरा सारा का सारा खा जाएंगी। पछतावे के सिर्फ और सिर्फ तेरे पास तो आंसू होंगे, और विनाश की चहुं ओर किलकारियां ही चिल्लाएंगी। विनाश की चहुं ओर किलकारियां ही चिल्लाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आवाज़ दे रही हूँ
आदरणीय आरती श्रीवास्तव जी को, जमशेदपुर झारखंड से हैं ये 2 पंक्तियाँ आपके लिए। प्रकृति से सीखिए अपने हौसलों को बुलंद रखना, धरती से सीखें उजड़े हुए जीवन में हरियाली लाना, आकाश से लें शिक्षा कि हम हमेशा ऊंचाइयों पर अपने कदम रखें। तो आइए, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं आरती श्रीवास्तव बिपुला, जमशेदपुर झारखंड से। मैं नमन करती हूँ कलम की सुगंध मंच को, और मैं नमन करती हूँ आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक बिगा जी को। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति। सुनिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। प्रकृति हूँ मैं, प्रकृति हूँ मैं, माँ हूँ मैं, प्रकृति हूँ मैं, माँ हूँ मैं। दूध दुहाई सताओ मत मुझे, दूध दुहाई सताओ मत मुझे। मुक्त हंस प्यार लुटाऊं मैं, मुक्त हंस प्यार लुटाऊं मैं। कृतघ्न मत बनो समझाऊं मैं, कृतघ्न मत बनो समझाऊं मैं। सखी हूँ मैं, प्रतिपल तेरे साथ हूँ मैं, सखी हूँ मैं, प्रतिपल तेरे साथ हूँ मैं। मत तोड़ो अपनी सीमाओं को, मत तोड़ो अपनी सीमाओं को। सब्र का बांध टूट न जाए मेरी, सब्र का बांध टूट न जाए मेरी। विनाश ला दूं बिना किए देरी, विनाश ला दूं बिना किए देरी। फूल हूँ मैं, फल हूँ मैं, फूल हूँ मैं, फल हूँ मैं। नदियाँ हूँ मैं, पहाड़ हूँ मैं, नदियाँ हूँ मैं, पहाड़ हूँ मैं। देखो कितनी मनोरम हूँ मैं, देखो कितनी मनोरम हूँ मैं। क्यों विनाश पर तूल गए हो, क्यों विनाश पे तूल गए हो। कंक्रीट के जंगल बनाने पे ढूल गए हो, कंक्रीट के जंगल बनाने पे ढूल गए हो। प्रकृति हूँ मैं, माँ हूँ मैं। मेरे बच्चों खुश रहो तुम, मेरे बच्चों खुश रहो तुम। बस तुम मेरी कहना मानो, मुझसे मत छीनो मेरी हरियाली। नदियाँ घाटी सुंदर आबो हवा है मुझे बहुत ही प्यारी, है मुझे बहुत ही प्यारी। मैं सुरक्षित तो तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित, मैं सुरक्षित तो तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित। समझ जाओ मेरी संतान, मैं प्रकृति हूँ तुम्हारी माँ समान, मैं प्रकृति हूँ तुम्हारी माँ समान। धन्यवाद।